गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज इंटरनेशनल सीरीज़ में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, उसी तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो देश बने थे जब कोरियन पेनिसुला का डिवीज़न हुआ था। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम अच्छे से जानेंगे, हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करेंगे, हम जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हैं जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हमें कड़वाहट यानी कि नफरत एक दूसरे के प्रति देखने को मिलती है। लोग कई बार ऐसी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस वीडियो में आप बने रहिए, आपका नॉलेज गेन होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि वर्ल्ड में आखिर क्या क्या चल रहा है और किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किस तरह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में नफरत शुरू होती है 1950 में, जब दो देश बन जाते हैं। 1950 में युद्ध होता है जिसे हम कोरियन वॉर के नाम से भी जानते हैं। इसी टाइम पे दोनों देशों का डिवीज़न हुआ था, एक बना था नॉर्थ कोरिया और दूसरा बन गया था साउथ कोरिया। फिर 1953 में ये युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो नॉर्थ कोरिया है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया गया था सोवियत यूनियन और चाइना के द्वारा। उसी तरह से फिर साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया को पूरी तरह से सपोर्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। जब ये युद्ध खत्म हुआ था 1953 में, तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन कोई फॉर्मल पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। जैसे कि हमारी कई बार ट्रीटी साइन हो चुकी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई है। इसी तरह से कोई जो फॉर्मल पीस ट्रीटी है वो साइन नहीं हुई है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आमने सामने बने रहते हैं युद्ध करने के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आइडियोलॉजी, अगर हमारी विचारधारा किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं मिलती हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि हमारी उस इंसान के साथ लड़ाई हो जाए। ऐसा ही कुछ हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में देखने को मिलता है। जो नॉर्थ कोरिया है वो फॉलो करता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, इसीलिए सोवियत यूनियन और चाइना इसको सपोर्ट करते हैं। यानी कि एक ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी या फिर एक ही परिवार ऐसा होगा जिसके लोग बार बार सत्ता में आते जाते रहेंगे। लेकिन उसी तरह से अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक सेटअप है, साउथ कोरिया में लोकतंत्र है, साउथ कोरिया में इलेक्शंस होते हैं, लोग इलेक्ट किए जाते हैं, लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये हमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब आइडियोलॉजिकल डिवाइड शुरू हो जाता है दोनों देशों के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो दोनों देशों के प्रति एक डीप रूटेड मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास ही नहीं है दोनों देशों को, तो इसलिए झगड़े का कारण बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जब किस्सा शुरू होता है तो समझ जाइए इसमें बड़ी बड़ी ताकतें भी घुसने वाली हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, चाइना, सोवियत यूनियन, ये बड़ी बड़ी पावर्स हमेशा इंटरफेयर करती हैं नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के मैटर में। जैसे कोल्ड वॉर हुआ था तो कोल्ड वॉर में नॉर्थ कोरिया ने बहुत अच्छी खासी सपोर्ट हासिल की सोवियत यूनियन और चाइना से, उसी तरह से साउथ कोरिया ने बहुत अच्छी सपोर्ट हासिल की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जितनी भी दूसरी वेस्टर्न नेशंस थे। दिस एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हैज़ एम्पलीफाइड टेंशंस एंड कंपटीशन इन द रीजन। इसी वजह से एक दौड़ लगी रहती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कि हम आगे निकले, हम आगे निकले, और टेंशंस जो है वो बरकरार रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर एम्बिशंस के। आप आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रैक्टिस किया, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया, ये किया। तो नॉर्थ कोरियाज परसूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट्स डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हैव एडेड ए सिग्निफिकेंट लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द कॉन्फ्लिक्ट। अब नॉर्थ कोरिया इस तरह से टेस्ट करेगा तो डेफिनेटली जो हमारा पड़ोसी देश है यानी कि साउथ कोरिया जो है उसे डर लगेगा और वो फिर सैंक्शंस रेज करेगा, वो कंप्लेंट करेगा यूनाइटेड नेशंस में कि देखिए इस तरह से हमें खतरा है तो आप कुछ करिए। तो ये टेंशंस फिर और भी ज़्यादा बनने शुरू हो जाती हैं दोनों देशों के बीच में, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। उसके बाद हम बॉर्डर इंसिडेंट्स देखते हैं। बहुत सालों तक जो है हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। दीज इंसिडेंट्स विद इंटेंशनल और एक्सीडेंटल हैव हाइटन टेंशंस केप्ट बोथ कंट्रीज ऑन हाई अलर्ट। इसलिए दोनों देश जो है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, वो बॉर्डर के आसपास अलर्ट रहते हैं कि पता नहीं कब झगड़ा हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपगंडा एंड डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया हैव इंगेज्ड इन प्रोपगंडा कैंपेन्स अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे के प्रति जहर उगलते रहते हैं, विच फर्दर डीपन्स म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक
डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है दोनों देशों के बीच में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस है, बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस हैं, चाइना है, सोवियत यूनियन है, जो कोशिश करते हैं कि एक पीस बरकरार रहे, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आज हमने बहुत ही डिटेल में समझा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था 1950 में, 1953 में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो वॉर था, वो ख़त्म हुआ था, दो देश बन गए थे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। क्यों बने थे? क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थी तो एक तरफ डेमोक्रेटिक सेटअप था, फिर दोनों को सपोर्ट किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, दूसरी तरफ चाइना सपोर्ट कर रहा था नॉर्थ कोरिया को। तो ये सब चीज़ें आज हमने जानी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाता है कि मैं आपको और भी अच्छे लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। तो आप सभी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए और अच्छे काम करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।